हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। तो आज आपका जो वीडियो है उसका पार्ट तीसरा लेके आए, जिसमें हम क्वेश्चन 21 से लेकर के 30 तक के पढ़ेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छी तरह से सादगी के द्वारा आप पढ़ेंगे और ये सिर्फ मल्टीपल चॉइस ही न समझकर एक कॉन्सेप्ट समझकर पढ़ेंगे और इनसे आपको बहुत कुछ मिलेगा। और आप ये ध्यान रखिए 100% ही इनका कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है। तो ना टाइम गंवाते हुए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना वीडियो को, जो कि जितने ही बच्चे हैं पढ़ने वाले उनके पास वीडियो हमारी पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम 21 पे। तो इसमें क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड डीई खींचा गया है। ठीक, खींचा गया है। यदि डीबी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, तो एडी का मान होगा। इसमें किसका मान पूछ रहा है? एडी का। देखिए मैंने एक चित्र बनाया है त्रिभुज का, वो इसी क्वेश्चन में दिया गया था तो मैंने साइड बना दिया है। तो इस चित्र में क्या ऐसे वैल्यू दे रहा है, पहले हम लिख लेते हैं आराम से, आपको बहुत ही हिसाब से समझाएंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो मान हमें दिया है। अब क्या क्या दिया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है, इसमें बोल रहा है कि रेखाखंड मतलब जो बीसी भुजा है, ये वाली बीसी, इसके समांतर रेखाखंड डीई खींचा गया, मतलब इसके समांतर ये रेखा डीई खींची गई है। भाई ये कैसी है? समांतर। और बे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, वो कौन सी रेखा होती है? समांतर रेखाएं होती हैं। तो बीसी डीई के कैसे समांतर दी हुई। अब देखिए मान किसमें कितना दे रखा है, ऐसे बोला डी बी, डी बी बराबर कितना दे रहा है भाई? 7.2 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर और ईसी बराबर कितना? 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है एडी का मान बताइए। भाई जो मान हमें ज्ञात करना है उसमें एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। और हमने सीखी थी थेल्स की प्रमेय। क्या सीखी? थेल्स की प्रमेय। और देखिए थेल्स की प्रमेय क्या होती है भाई? थेल्स की प्रमेय क्या होती है? थेल्स की प्रमेय क्या होती है भाई? इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन का ही क्वेश्चन है, तो क्या है थेल्स की प्रमेय? ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे में ई सी। ये होती है थेल्स की प्रमेय। एडी बट्टे डीबी मतलब एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी और बराबर ए बट्टे ई सी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है वो रखेंगे यहाँ पर, जो मान दिया गया है ए डी। क्या है? ए डी। तो ए डी का मान क्या है? हमने एक्स माना है तो एक्स लिखेंगे, बट्टे में डी बी का मान कितना है? 7.2। तो 7.2 बराबर ए ई, तो ए ई का मान कितना है? 1.8, तो 1.8 रखेंगे। ईसी का मान कितना है? 5.4, तो 5.4 लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। यहाँ पर जब हट रहा है भाई तो हटा देंगे, पॉइंट्स खत्म, क्योंकि बराबर लगा हुआ तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। और 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो ये 3 बार में तुम्हारा कट गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई अब देखो 3 का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा बराबर। उसके बाद 7.2 का 1 में करेंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, 7.2 ही रहेगा। अब जब x बराबर निकालेंगे, भाई मल्टीपल चॉइस है तो मैं डायरेक्ट काटे दे रहा हूँ 3 से 72 को। काटूंगा 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 दूनी 6, 1 बचेगा तो 3 से कितना हो जाएगा? 12। और पॉइंट भाई जहां लगा एक अंक तो वही रहेगा, यानी x का मान जो निकला है 2.4 सेंटीमीटर निकला है। ये थेल्स की प्रमेय से हमने निकाला। तो चेक करें ऑप्शन कौन सा हमारा रहेगा भाई? ऑप्शन इसमें 2 सेंटीमीटर, अच्छा ऊपर वाला है डीबी, हाँ 2 सेंटीमीटर और 2.1 सेंटीमीटर 2.4, इसका मतलब ऑप्शन सी है हमारा। बिल्कुल कैसा है? राइट आंसर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ऐसा बोला है त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिससे कोण एसीडी बराबर कितना? 110 अंश हो गया है, तथा कोण बीएसी बराबर 57 अंश, तो कोण एबीसी का मान होगा। बहुत ही आराम से समझा क्वेश्चन को, 2-3 बार पढ़िए आप, मैं ही पढ़ देता हूं। उसके बाद अब मैं इसे साफ करने के बाद क्वेश्चन में यहीं पर आपको समझाऊंगा। देखिए मैं इसे क्लीन कर दूं, उसके बाद साफ करके बताता हूं। अब मैं इसे साफ किए दे रहा हूं, यहाँ पर ही क्वेश्चन को समझा दूंगा।
अब इधर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, या फिर मैं इधर इधर इस इधर इधर को समझाता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन को पढ़ता हूँ पहले। त्रिभुज ए बी सी में, तो भाई ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी है। तो बनाता हूँ भाई, पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, पहले मैं ए बी सी। तो मैंने भाई एक त्रिभुज बना लिया ऐसे ही, चलो ये त्रिभुज हमारा बन गया, त्रिभुज बन गया हमारा। त्रिभुज क्या बना हमारा, ए बी और सी। चलो त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया, यानी जो बीसी भुजा है ये वाली, इसको कहां थोड़ा आगे और बढ़ाया गया है, जहां पर हमारा बिंदु डी आ गया है। तो डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिससे कोण एसीडी बराबर 110 अंश। कोण एसीडी, जिस कोण का नाम होता है उसका बीच में लिया जाता है। कोण ए सी डी, यानी ये वाला जो कोण है जो बाहर है त्रिभुज के, वो कितना 110 अंश है। कितना 110 अंश है। उसके बाद बोल रहा है तथा कोण बी ए सी, बी बी कहां भाई, ये रही बी ए सी, इसका मतलब बीच वाला कोण बी ए सी कितना है भाई, 57 अंश है। कितना है, 57 अंश है। ठीक है, तो कोण ए बी सी का मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, कोण ए बी सी का। भाई ए बी सी कहां पे है, कोण ए बी सी, मतलब इसका मान तुमसे पूछ रहा है। तो भाई इसका हम x डिग्री मानेंगे। कितना मान रहे, x डिग्री। अब भाई इसका मान कैसे निकालेंगे, भाई एक तुम्हें नोट लाइन याद होनी चाहिए कि भाई त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, बाहर जो कोण होता है उस मतलब दो अंतः कोणों का योग बाहर जो कोण होता है उसके बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर। जब इन दोनों का योग करेंगे तो इसके कैसा निकलेगा, बराबर निकलेगा। चलिए भाई देख करते हैं। तो भाई इन दोनों को ऐड करो। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, नहीं 57, इधर नीचे की इधर है 57, 57 और प्लस क्या है x बराबर कितना 110 अंश। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ा और किसके, इसके बराबर कर दिया, क्योंकि ये अंतः कोण, दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के योग मतलब बाह्य कोण के बराबर होता है। चलिए अब यहाँ प्लस का 57 उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी x बराबर 110 माइनस कितना 57 अंश। अब भाई घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, क्योंकि 0 यहाँ डाल देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया 3। अब यहाँ कितने बचे भाई, अब यहाँ पर बचे आपके 10 और 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, यानी 53 डिग्री। x का मान यहाँ पर कितना निकला, 53 निकला। तो ऑप्शन मैच करेंगे भाई, ऑप्शन कहीं मैच करा है, देखिए इधर 123, इधर 33 है 57, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ए सही है। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाया होगा, तो मैं साफ करता हूं इसे। आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझते रहिए और क्वेश्चन को कॉपी पेन मतलब लेके बैठे, क्योंकि मैं रात में वीडियो को शूट करता हूं और हमारे कुछ सहायक हैं वो हमारी मदद करते रहते हैं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं जो टाइम बच जाए। तो चलिए देखिए आगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, जो डीई समांतर क्या है, बीसी, एवं एडी बट्टे डीबी बराबर 3/5 है, यदि एसी बराबर 8 सेंटीमीटर तो ईसी का मान होगा। किसका मान पूछ रहा है, ईसी का। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 23, मैं ये जो चित्र बना हुआ है इस वाले सवाल का उसी में समझा दे रहा हूं, कैसे, साफ करके। देखिए क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए जरूर, हमेशा कॉपी पेन लेकर ही बैठिए, जो कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए, क्योंकि चित्र वाले क्वेश्चन मेरे भी समझ में नहीं आते थे पहले। तो अब भाई जब मेहनत करोगे तो फिर तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज हो आएगी समझ में, जब मेहनत करोगे। तो देखिए अब इसमें त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है। भाई त्रिभुज एबीसी है और इसमें क्या है, डीई समांतर बीसी। जो डीई है वो बीसी कैसी है, समांतर, ठीक है। एवं एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी बराबर 3/5, यानी मतलब एडी बट्टे डीबी बराबर कितना है, 3/5, मतलब इसका मान दिया हुआ है हमें। और एसी बट्टे मतलब एसी का मान 8 सेंटीमीटर, मैंने अभी बताई थी आपको थेल्स की प्रमेय। किसकी बताई थी, थेल्स की प्रमेय। क्या बताई थी भाई, थेल्स की प्रमेय बताई थी, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे में ई सी, ये बताई थी आपको। तो यहाँ पर ए डी बट्टे डी बी का मान हमें दे रहा है, कितना दे रहा है, 3/5 बराबर ए ई। देखिए
ए सी इसमें दे रहा है, क्या दे रहा है, ए सी दे रहा है, कितना दे रहा है, ए सी। इसमें देख ए डी बट्टे डी भी, तो इसके बाद यहाँ पर 3/5, उसके बाद ए ई बट्टे ए सी, ए ई। अब यहाँ पर देखें ए ई का मान, क्यों ए सी का मान दे रहा है, मतलब यहाँ पर लिखा है ए ई और मान किसका दे रहा है, ए सी का, और ई सी का हमसे निकलवा रहा है, मतलब पूरी बड़ी भुजा का मान दे रहा है हमें। तो अब हमें करना क्या होगा भाई, पूरी बड़ी भुजा लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर जो मान दिया हुआ है, एक काम करता हूँ लिख लेता हूँ, दिक्कत ना हो। तो पूरी बड़ी भुजा का मान कितना दे रहा है, मतलब ए सी, भैया ए सी पंखे वाली नहीं है ये क्योंकि सर्दियां हैं अभी। तो पूरी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान कितना दे रहा है, 8 दे रहा है, ठीक है भाई। अब पूछ क्या रहा है इसमें, ई सी, मतलब ये जो पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसे हम क्या मान ले रहे, एक्स माने ले रहे, क्या करे, एक्स माने ले रहे भाई। और अब आप ये बताइए कि पूरी 8 है, पूरी कितनी 8, और जो ज्ञात करनी वो हमने एक्स मान ली, तो ये क्या हो जाएगी, 8 में से इतना घटा देंगे, 8 माइनस एक्स कर देंगे, तो वो तुम्हारी ए की वैल्यू हो जाएगी, और ई सी की हमने एक्स मान ली। तो अब चलो हम वैल्यू रखते हैं वहां पर। तो थेल्सी की प्रमेय क्या होती है, ए डी बट्टे डी, मतलब आधा बट्टे आधा, ए डी बट्टे डी वी बराबर ए ई बट्टे ई सी। अच्छा सॉरी, यहाँ ए सी कर दिया मैंने, ई सी होगा, क्या होगा, ई सी, ए ई बट्टे ई सी। तो अब भाई ए ई का मान कितना है, 8 माइनस एक्स, कितना 8 माइनस एक्स बट्टे में, उसके बाद 8 माइनस एक्स, उसके बाद ई सी का मान कितना है भाई, हमने एक्स माना है तो यहाँ पर लिख दिया एक्स। आप दोबारा फिर समझिए कि भाई मान लो कोई भी चीज अगर 100% है तो इतना हमें पता चलेगा कि 70 है, मान लो इतना, तो भाई इस मान लो 100 है तो इसमें 70 में से 100 में से 70 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 30। तो भाई सिस्टम में पूरा 8 है तो हमने ऐसा एक्स मान लिया, तो इसमें से फिर जब इसमें से इसे घटाएंगे तो फिर ये निकल आएगी। चलिए तो यहाँ पर अब आगे करते हैं हम सॉल्व। अब इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का x में करेंगे कितना हो जाएगा 3x, और 5 का 8 में करेंगे तो कितना है 5 40, 5 8 40, उसके 5 का करेंगे माइनस एक्स में तो हो जाएगा माइनस का 5x। देखिए माइनस का 5x इधर लेके आऊंगा, और तो ये हो जाएगा प्लस का 5x। देखिए इधर ये 3x जैसा है वैसा ही, और प्लस का हो जाएगा 5x, माइनस का 5x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और बराबर में कितना 40, कितना होगा 40, और 5 और 3 कितने आएंगे तो तुम्हारे 8x बराबर कितना 40। उसके बाद हमें पता है कि 8 एकम 8, 8 पंजे कितने हो जाते हैं 40 के बट्टे में ही आएगा, तो मैं डायरेक्टली किए दे रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इतना टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। 5, तो x का मान कितना, अरे सॉरी मैं आंसर में निकाल रहा हूँ, वैल्यू है ये, तो x का मान कितना निकला 5 निकला है। तो हम देखेंगे भाई ऑप्शन कहाँ है भाई, इतना 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो ऑप्शन आपका जो सी है वो कैसा है, करेक्ट है। कैसा है, सी करेक्ट। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मतलब बदलाव था, हालांकि था तो सही, इसमें ए मतलब आधा मान न दे करके इसका पूरा ए सी दे दिया, तो मैंने भाई पूरा दिया तो पूरा लिख लिया, और उसके बाद ऐसे एक्स मान के उसमें से घटा दिया उसके। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया, एक बार दोबारा फिर बैक करके देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते 24 पर। अब इसमें क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश, कोण A बराबर कितना है 90 अंश, BC बराबर 13 और AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। किसका, AC का। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही मैं चित्र बनाता हूं पहले, उसके बाद करते हैं आगे। देखिए किसी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज क्या है भाई, त्रिभुज है आपका, और कोण A 90 अंश है। सबसे पहली बात, जब 90 अंश का होता है तो आपकी एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, कैसी होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, और एक होती है आपकी क्षैतिज रेखा। तो वहां पर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं 90 अंश, और उसका नाम होता है समकोण। क्या होता है, समकोण। तो इसे क्या नाम दिया है, ए। इसमें बोल रहा है कोण ए जो है वो कितने का 90 अंश का है, ठीक है। और BC, इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर जो है ये इसका मान हो जाएगा, यहाँ पर चलो आगे पीछे कर तो कोई दिक्कत नहीं, कोण ए 90 अंश कर दिया तो ये हो जाएगा आपका B, और ये हो जाएगा आपका C, और इधर मिला दो इसे, ये भी रेखा आपका त्रिभुज बनके कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया ABC। अब यहाँ पर क्या जो वैल्यू दी वो रख देते हैं। BC बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी इसका मान कितना है 13 सेंटीमीटर,
BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AB बराबर कितनी है 12 सेंटीमीटर, सॉरी AB दी है हमें 12 सेंटीमीटर, AB कह दूं या B मतलब BA है 12 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं भाई 12 सेंटीमीटर। तो AC का मान ज्ञात कीजिए, किसका AC का। तो जो मान ज्ञात करना भाई हम उसे x माने ले रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए हमेशा आप ध्यान रखिए जब भी आपको समकोण त्रिभुज दिया जाए, समकोण मतलब किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण दिया जाए तो उसकी एक भुजा हमेशा हम पाइथागोरस की प्रमेय से निकालते हैं। किसके से? पाइथागोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय भाई क्या थी? पाइथागोरस की प्रमेय थी कि कर्ण का वर्ग, किसका? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ये होती मतलब पाइथागोरस की प्रमेय। अब बच्चा चक्कर में सर जी कर्ण लंब कहां से लेके आए? तो देखिए जो समकोण होता है ना, समकोण राइट एंगल जो होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो चलो ठीक है, ये तो पता चल गया कि सामने जो समकोण होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। अब लंब कैसे पता करें? भाई जो भी कोण तुम लोगे, तो जैसे मान लो ये कोण लिया, तो अब इसके सामने वाली भुजा जो है वो लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। तो ये हो जाएगी आपकी क्या? लंब। और फिर बाद में जो तीसरे नंबर बचेगा वो क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। तो हम आपको बताएं कि जो कर्ण है वो कर्ण ही रहता है, वो तो बदलेगा नहीं। और लंब और आधार आपके कोण के हिसाब से बदल जाते हैं। अगर कोण आप बी लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा, और कोण सी लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा। तो आप डोंट वरी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, आराम से समझो, ठीक है। तो यहाँ की धारा को समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। चलिए भाई तो मान रखते हैं कर्ण का वर्ग, कर्ण का मान कितना है? 13। तो 13 का वर्ग बराबर लंब, तो लंब का मान हमने x किया है तो भाई x का वर्ग प्लस a यानी आधार, आधार तो आधार हमने क्या माना भाई? BC आधार है हमारा, तो आधार का मान कितना? 12। तो 12 का वर्ग। आगे जब करेंगे तो 13 का वर्ग कितना? 169 होता है, बराबर x का x स्क्वायर कर देंगे प्लस 12 कितना? 144, प्लस के 144 इधर आएंगे तो किसके हो जाएगा? माइनस के। तो 169 माइनस 144 बराबर x स्क्वायर। और आगे जब करेंगे तो भाई देखिए मैं इधर की दे रहा हूं जब आगे करेंगे तो x स्क्वायर आगे लिख देना बराबर, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 में 4 गया 5, और इधर 6 में 4 जाएंगे 2, और 1 में देखिए चला जाएगा तो फिर 0 पे बचेगा ही नहीं। अब देखिए x स्क्वायर बराबर ये 5 25 कितने का वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है भाई। किसका वर्ग होता है? 5 का। तो घात जब कंपैरिजन करेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा? 5। कितना निकलेगा? 5। तो भाई चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कौन सा है? सी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए इसमें क्या है? इसमें भाई है कि बोल रहा है कि बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी होगी। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके लिए कि बाई अक्ष से दूरी होगी और एक्स अक्ष से दूरी होगी, तो मैं आपको बताता हूं कि आप हमेशा ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें भाई? चतुर्थांश में 2 चीजें होती हैं। कितनी होती हैं? 2 चीजें। कौन कौन सी भाई? एक तो होती है भुज और दूसरी होती है कोट। क्या होती है? कोट। पहली होती है भुज और दूसरी होती है कोट। तो अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है? जब भी आपसे कहे बाई अक्ष से दूरी होगी, बिंदु इतने, मतलब इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, बाई अक्ष से दूरी होगी। तो जब बाई अक्ष से दूरी की कहे तो आप भुज का मान बताएं। किसका? भुज का, यानी कि जो पहले नंबर पे आएगा वो मान बताएंगे। एक्स मतलब आगे एक्स पीछे वाई, तो आप किसका मान बताएंगे? भुज का। अब सर भुज क्या होते हैं? जैसे मान लो अगर यहाँ लिखा हुआ है अभी तो 3,4 लिखा है, तो 3,4 ही लिखे थे, तो आगे वाला भुज होता है, पीछे वाली क्या होती है? कोट। तो जब भी कहे आपसे बाई अक्ष से दूरी होगी तो आप भुज का मान बताएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 इकाई। कौन सा हो जाएगा? 3, क्योंकि बाई अक्ष से दूरी कह रहा है तो हम भुज का मान बताएंगे। और यहीं अगर कहता कि एक्स अक्ष से दूरी होगी तो हम क्या करते भाई? फिर कोट का मान बताते, फिर 3 को छोड़ के इसका 4 का मान बताते। तो इसका जो ऑप्शन है वो तीसरा सही होगी। बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी? 3 होगी, यानी भुज का मान बताएंगे। अब आगे क्वेश्चन देखें। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? 26 क्वेश्चन नंबर है 26।
बिंदु 5,9 की x अक्ष से दूरी होगी। कैसे भैया भैया x अक्ष से दूरी, जब x अक्ष से दूरी कहे तो हम क्या करेंगे, तो भुज नहीं लेंगे तो फिर क्या लेंगे, कोट। हमने क्या बताया भाई, जो पहले नंबर पे जो मान होगा वो भुज होगा और दूसरे नंबर पे जो मान होगा वो कोट होगा। तो भाई जब x अक्ष से कहेगा तो हम किसको लेंगे, कोट को लेंगे। किसको लेंगे, कोट को। तो इसका जो भाई x अक्ष से दूरी होगी वो कितनी होगी, कितनी, 9 मात्रक। तो देखिए ऑप्शन ए सी आपका कैसा है, सही। कैसा है, सही है। तो आप लोग ऐसे ही लगाएंगे इसका है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बिंदुओं -1,3 और 5,2 के बीच की दूरी होगी। भैया जब दो बिंदु दिए जाएं, जैसे मान लो एक रेखा है ऐसे, ये ऐसे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, मतलब डिस्टेंस हमसे पूछी जाए। जैसे मान लो पहला क्या है, -1, कितना है भाई, -3, और बी क्या है, बी है 5,2, 5,2। तब कहा जाए कि ये मान लो इसे ए मान लिया, ऐसे क्या मान लिया मैंने, बी। तो ये बोल रहा है कि ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दूरी। तो हमने भाई फॉर्मूला बताया है, और हमने नहीं तो किसी सर ने तो बताया होगा। फॉर्मूला क्या बताया है कि हम तो अभी स्टार्ट किए, लेकिन जाए कि अब हम छोड़ेंगे नहीं आपको। भाई बता, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक कंप्लीट नहीं करा देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए आप देखें आगे जब करेंगे तो हम कहेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, दो बिंदुओं में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चाहो तो आप x1 आगे और x2 पीछे भी कर सकते हो। तो इसमें भाई अब सर ये कहाँ से लेके आए x2 और x1, तो भाई देखिए यहाँ पर ये जो होता है ये x1 का मान, ये y1 का, और ये x2 का, ये y2 का। जब मान रखेंगे भाई तो ये हो जाएगा x2 - x1, यानी कि ये मान जो है आपका, और x2 का मान कितना है 5, माइनस x1 का मान कितना है भाई, ये -1 है, x1 का मान कितना माइनस, और ये भी -1 है। जब दो चिन्ह माइनस के मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस, यानी प्लस का 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलिए भाई आगे करते हैं, प्लस का निशान लगाया ये वाला। बाई टू का मान कितना है 2, तो 2 माइनस बाई वन का मान -3, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये फॉर्मूला वाला माइनस का निशान, और ये फिर यहाँ पर माइनस संख्या भी माइनस में, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, बाई वन का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, बस x2 और x1, बाई2 और बाई वन का मान रख दिया यहाँ से। चलिए भाई, और भाई इतना तो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लो खाना खा रहे हैं तो कहा कि जाए सब्जी ले आओ, तो इतना सब लोग कर सकते हैं तो भाई ये इतना भाई सब्जी लाना है। देखिए आगे जब करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 6, थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, 5 और कितना हो जाएगा 6, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, डायरेक्टली किए दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस का निशान लगाया, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। और जब इन्हें जोड़ेंगे, जब इन्हें क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, 11 के 1 हासिल 1, और 2 और 3 कितने हैं 5, और 5 और 1 हासिल कितने 6, यानी अंडर रूट में 61। तो भैया कौन सा क्वेश्चन था आपका 27वां, देखिए अंडर रूट में 61, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। तो चाहो तो यहाँ पर इकाई लिख दो भाई, अब मुझे तो साफ भी करना पड़ेगा तो ये आपका हो गया अंडर रूट में 61 इकाई आंसर। आशा है कि आपको समझ में आया। वीडियो को शेयर आपको जरूर करना है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक ये वीडियो है। मैं इसे साफ कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसी पर ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है भाई, चलिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 है, बोल रहा है कि बिंदुओं -2,6, ठीक है, -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। भाई मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला, जैसे मान लो कोई रेखाखंड है। अब भाई रेखाखंड क्या होता है, ऐसी रेखा जो मतलब आगे बढ़ाई ना जा सके, जो दो बिंदुओं की आगे बढ़ाई ना, तो रेखाखंड हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमें वैल्यू दे रहा है 28वें क्वेश्चन पे, जैसे मान लो भाई ये ए बिंदु है अभी की तरह, इसका मान कितना -2,6। चलिए भाई इधर से बी मान लिया, तो इसका मान कितना है -2,10। चलिए मान लिया हमने।
अब को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मध्य का मतलब जो बीच में हो, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मान लो भाई इसे मैंने क्या मान लिया, P मान लिया, P के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, P के निर्देशांक, निर्देशांक भाई मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, और कॉमा y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2, ये होता है x के बराबर में, ये किसका होता है y बराबर, तो ये होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 और ये होता है y1 प्लस y2 बट्टे। अब भाई कहां से लेके आए x1 और y1, तो ये कहीं से नहीं लेके आना, सब कुछ यहीं मिलेगा। देखिए x1 पहला वाला, y1 पहला दूसरा वाला, x2 पहला वाला और उसके y2 दूसरे वाला, ये हो जाएंगे आपकी x1 और y1। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमें x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर। देखिए x1 का मान भैया कहाँ है, माइनस का 2 प्लस x2 का मान भैया कहाँ है, माइनस का 2। देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भाई वैल्यूज माइनस में है, तो माइनस बट्टे में 2। आगे सब करेंगे भाई, कॉमा लगाओ, y1, तो y1 का मान कितना है 6, उसके बाद प्लस का निशान लगाओ, y2 का मान कितना है 10, तो हमने 10 लिख दिया बट्टे में 2। चलिए आगे करते हैं, आगे सब करेंगे तो भाई देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, क्या हो जाता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये प्लस माइनस, ये तो माइनस का 2 पहले से ही कर दिया, ये माइनस का 2 वैसा ही और ये प्लस माइनस हो गया, बट्टे में कितना 2, कॉमा 6 और 10 कितने हो जाएंगे भाई, 6 और 10 हो जाएंगे भैया 16, कितने हो जाएंगे 16, बट्टे में 2 जैसे वैसे। अब देखिए आगे माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का नहीं, चिन्ह तो माइनस ही रहता है और जुड़ जाते हैं, जब चिन्ह एक जैसे होते संख्या जोड़ी जाती है, तो 2 कितने हो जाएंगे 4, माइनस के 4 और बट्टे में कितने 2, कॉमा ये काट दो भाई, 2 एकम 2 अट्ठे 16, ये 8 आ गया, ऐसे भी काट दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब इसे काटेंगे 2 दूनी 4, तो ये माइनस का 2 आया पहला और दूसरा कितना है 8, तो P के निर्देशांक कितने निकले माइनस का 2 और 8। तो देखें भाई कहीं मैच कर रहा है, माइनस का 2 और 8, कौन सा क्वेश्चन था 28, इसमें तो नहीं है माइनस 2 और 8, इसमें भी नहीं है, इसमें है ऑप्शन नंबर सी, देखो माइनस 2 और 8, हमारा कितना है माइनस का 2 और 8 आ रहा है। देखिए भाई ने थोड़ा सिस्टम कैमरे का सेटअप नहीं हो पा रहा है, -2,8। तो अब चलते हैं आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे अब से मैं क्लीन कर दे रहा हूँ कि आगे जो क्वेश्चन करवाऊँ, क्योंकि अब करवाना तो यही है भाई, आप वीडियो बैक करके या रोक के ऐसे नोट कर सकते हैं कॉपी पर। चलिए आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। अब क्वेश्चन देखो क्या ऐसे से रिलेटेड है क्या, इसमें किस 28 था 29, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, बिल्कुल सेम। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा करूंगा जो कि चित्र इतना बनाऊं, मल्टीपल चॉइस। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 29, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P बराबर इतना नहीं 2,-3 और Q बराबर 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब इसमें क्या है तो बिल्कुल इसी की तरह, जैसे इसमें दूरी क्या होगी, d का मान पूछा है, अब इसमें दूरी दे रहा है, कितनी दे रहा है 10 मात्रक दे रहा है बिल्कुल सेम इसी तरह। तो भाई फॉर्मूला हमने क्या बताया, बीच की दूरी, जैसे मान लो, अब भाई चित्र दोबारा हम नहीं बनाएंगे, चलो बना देते हैं आसान रहे। जैसे मान लो देखो इधर ये है a और ये क्या है आपका b, जैसे a का मान कितना दे रहा है, अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर ये 2,-3। चलिए भाई अब इसका मान कितना है 10,22। अब बीच की दूरी यानी डिस्टेंस, इसका मतलब d का मान हमें कितना दे रहा है 10 मात्रक, इसका मान कितना हमें दे रहा है 10 मात्रक। तो भाई हमने क्या भाई अब a b के बीच की दूरी निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे a b के बीच की दूरी, क्या निकालेंगे दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी हमें क्या भाई फॉर्मूला वही रहेगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब भाई देखिए ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, ठीक है। और लेकिन ए बी के बीच की दूरी तो हमें दे रहा है यहाँ पर कितनी 10, तो यहाँ पर बराबर में कितना कर देंगे 10 कर देंगे। बस आगे चलिए आगे देखें, आगे आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ये 10 जैसे थे वैसे ही, और x2 माइनस x1 यानी भैया 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल वैल्यू रख ही दे रहा हूँ।
बाई 2 माइनस बाई 1 यानी कि बाई और माइनस का 3 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। कि सर आगे पीछे प्लस का निशान तो छोड़ेंगे नहीं, अंडर रूट भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये हमने क्या किया, x2 माइनस एक्स मतलब x2 का मान रख दिया, x बनकर रख दिया, बाई 2 का रख दिया और बाई बनकर रख दिया। उसके बाद आगे अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब भैया वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 10 का वर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, और इधर क्या होगा, इधर केवल इधर रूट हट जाएगा। देखिए यहाँ तक तो आप देखा हुआ, तो 10 में से भाई इधर पर रूट हटा दे रहे हैं। जब इधर पर तो इधर तो 10 का वर्ग 100 हो गया, और इधर जब वर्ग होगा तो रूट हटेगा केवल। और 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर जैसा है वैसा ही किए दे रहे हैं, और प्लस का निशान बाई प्लस 3 जैसा है वैसा ही किए दे रहे हैं। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा कर रहा हूँ इधर। अब देखिए इधर सॉल्व करूँगा। अब यहाँ पर कैसे भाई, 100 जैसा है आपका 100 वैसा ही यहाँ पर रहेगा, बराबर 10 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे 8, 10 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे 8, और फिर 8 का वर्ग किए दे रहे तो कितना हो जाएगा 64, क्यों 8 कितने होते हैं 64, 10 का में 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, और 8 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 प्लस। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो भाई इसे मानेंगे a और इसे मानेंगे b। अब सर इसमें क्यों होल स्क्वायर लगा रहे, इसमें क्यों नहीं लगाया भाई, इसमें देखो दोनों कैसे हैं, अचर ही हैं, और इसमें क्या है एक चर है और एक क्या है अचर है, इस वजह से इसमें फॉर्मूला लग रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, यानी बाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, प्लस 2ab। अब 2 का गुणा इसमें करके 2 3 6, यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है 2ab, तो 2 3 6। उसके बाद b का मान कितना है, ये मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूँ 2ab, ठीक है, ये आपका 2ab की जगह आ गया। चलिए भाई जब आगे करेंगे तो आगे इसमें क्या करते हैं भाई, इधर ले आ रहे हैं, अब इधर क्या रह जाएगा केवल 0, तो उधर ले जा रहे हैं सब कुछ, तो लिख दे रहा हूँ सीधे बाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6 बाई, उसके बाद अब ये देखिए आप 64 और 9 कितने हो गए 73, 64 और 9 कितने होंगे 73, और प्लस का 100 उधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी प्लस का 73 और माइनस का कितना 100, प्लस का 100 उधर गया माइनस का। चलो भाई घटा दो, जब घटाएंगे अच्छा बराबर में 0। अब मैंने कुछ संख्या घुमा के लिख दी, मतलब है तो उधर ही, लेकिन मैंने क्या किया वो संख्या इधर लिख दी और 0 को उस साइड लिख दिया, इतना कर दिया बस। आगे देखिए, आगे जब करूंगा तो बाई स्क्वायर जैसा है वैसा ही, प्लस का 6 बाई जैसा है वैसा ही, और भैया जब 100 में से 73 घटेंगे तो कितने बचेंगे 10 में 3 जाए 7, यहाँ बचेंगे 9, 9 में 7 जाए 2, यानी माइनस का 27। भैया माइनस संख्या बड़ा है इस वजह से यहाँ पर माइनस का निशान लगेगा, बराबर में 0। अब इनके क्या करने होंगे गुणनखंड ऐसे करने होंगे, गुणा करने पर 27 आ जाए, और अगर उन्हें घटाया जाए तो 6 आ जाए। तो करिए भाई, एक तो 27 एकम 27 को गुणा करने पर 27 आना चाहिए, तो एक तो 27 एकम 27, लेकिन 27 में जब एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 26, कितना बचेगा 26, तो लेकिन हमें कितना लाना 6। तो भाई और आगे करते हैं, एक होता है 9 3 27, कितना होता है 9 3 27, अगर 9 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेंगे 6, और हमें 6 ही लाने हैं। कंडीशन गुणा वाली भी सही बढ़ रही है, 9 3 27 और अगर घटा रहे तो 6 आ रहे हैं, तो यहीं हम गुणनखंड करना थोड़ा इस साइड किए दे रहे हैं, ठीक है। तो जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा भाई इसकी, अब थोड़ा मैं शॉर्ट किए दे रहा हूँ, इसे जब तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, इधर ऊपर लिख रहा हूँ जो सही से बन जाए, तो बाई स्क्वायर जैसा है वैसा ही, उसके बाद प्लस प्लस, अब इसे ही तो हमें तोड़ के लिखना है 6 बाई को, तो इसे तोड़ के क्या लिखेंगे भाई प्लस 9 माइनस 3 और बाई, और माइनस का 27 जैसा है वैसा ही, बराबर में 0 है जैसा ही वैसा। देख लीजिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया भाई, इसके फैक्टर बना लिए, और एक गुणनखंड पर मैंने स्पेशल वीडियो डाली है अपने चैनल पर, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अच्छी तरह से उसे देख लीजिए। चलिए देखिए आगे जब करेंगे तो बाई स्क्वायर जैसा है वैसा ही, प्लस का निशान लगाया, और इधर बाई का गुणा कर देंगे तो ये 9 बाई हो जाएगा, और अगर इधर बाई तो माइनस का, मतलब कहने मतलब बाई दोनों के साथ आ जाएगी, माइनस का 27 जैसा है वैसा ही, बराबर में 0। दोनों में देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है भाई, दोनों जगह बाई है तो बाई कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा बाई प्लस 9, क्या बचेगा भाई, एक बाई थी एक कॉमन ले ली, तो भाई सीधी सी बात है, फिर यहाँ एक बची और यहाँ पर तो कॉमन ले ली तो 9 बचे केवल,
इधर जो यहाँ होता है भाई कॉमन लो, माइनस का 3 कॉमन ब्रैकेट में जो इसमें बचेगा भाई, इसमें बचेगा कैसे, इसका भाग दिया जाता है, -3 से -3 खत्म, केवल बाई बचा। उसके बाद माइनस से माइनस ये प्लस हो गया भाई, और 3 का भाग देंगे 3 निम 27, यानी प्लस का यहाँ पर भी कितना आएगा 9 बराबर में 0। अब देखिए दोनों जगह क्या दिख रहा है, बाई प्लस 9, तो एक जगह कर लेंगे बाई प्लस 9, क्या कर लेंगे ये बाई प्लस 9, और बचा गया बाई -3 एक ब्रैकेट में, तो बाई -3। अब दोनों के बराबर में क्या करेंगे 0, क्या करेंगे 0। तो बाई जब इसके बराबर में 0 रखेंगे तो बाई बराबर कितना आएगा, बाई बराबर -9 आ जाएगा, और जब इसके रखेंगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि बाई प्लस का 9 उधर माइनस का 9, माइनस का 3 उधर गया प्लस का 3, यानी इसके माइनस के 9 और कॉमा 3 आई, माइनस के 9 कॉमा 3। तो देखिए भाई चलते हैं ऑप्शन, ये तो हमारा गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। कौन सा सही है, बी। तो देखिए ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस नहीं है, फिर वो आप अच्छी तरह समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर पे आते 30 पे, बड़ा ही प्यारा है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह समझिए। देखिए बिंदुओं ए मतलब बिंदुओं दो दिए गए, ए बराबर कितना है -4,2 और बी बराबर कितना है 5,6 और को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी है, कितना है a/8,4, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही, जब भी मध्य बिंदु कहे भैया, बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला है आपका। जैसे मान लो देखो एक रेखाखंड है जिसका नाम ए बी है, क्या है ए बी, ठीक है भाई, जिसमें ए का मान हमें दिया है कितना -4,2, ए का मान -4,2 और बी का मान कितना 5,6। अब को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु यानी बीच वाला P बराबर कितना है a/8,4 है। चलिए भाई 4 है, तो ए का मान ज्ञात कर। भाई फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए, किसके लिए, मध्य बिंदु के लिए। भाई फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर किसके बराबर, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे में 2, कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये होता है फॉर्मूला मध्य बिंदु के लिए। अब कि सर जी कहाँ से लेके आए x और अरे कहीं से नहीं, सब कुछ यहीं से होगा। देखिए बड़ा तेज गिरा जा करके, देखिए यहाँ पर आगे जब चलते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा x1 का मान, और ये हो जाएगा y1 का मान, और ये हो जाएगा तुम्हारा x2 का मान, ये हो जाएगा y2 का मान। क्लियर। अब कि सर x और y कहाँ से लाएं, तो अभी तुम्हें x का मान ये है और y का मान ये है। चलिए भाई आगे करते हैं। जब आगे करेंगे तो यहाँ पर x का मान कितना है भैया a/8, तो यहाँ पर लिख देता हूँ a/8। चलिए भाई a/8 हो गया। उसके बाद बराबर में x1 प्लस x2, तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है -4 प्लस x2 -4, थोड़ा सही तरह से बना दें -4, और उसके बाद x2 का मान कितना है भैया 5, तो 5 बट्टे में कितना है, बट्टे में 2, कॉमा y बराबर, तो y का मान कितना है भैया, y का मान 4 है, कितना है 4, बराबर y का मान कितना है 4 बराबर y1, तो y1 का मान कितना है 2 प्लस y2 का मान कितना है 6 बट्टे में कितना 2। चलिए भाई जब आगे करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लो, a/8 जैसा है वैसा ही बराबर माइनस वो प्लस के 4 में से माइनस का चेजा 1/2 बचेगा। देखिए 5 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, एक और वो भी प्लस का, और बट्टे में तो जैसा था वैसा ही आ गया। कॉमा लगाओ, इधर जब सॉल्व करेंगे तो 4 बराबर 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 4। इसकी तो दोनों साइडें कैसी बराबर निकली, और यहाँ से निकलेगा ए का मान 6 और 2 8, और फिर 2 का भाग दे दिया, 2 चक 8 तब 4 आया यहाँ पर, ठीक है। और फिर वैसा ही ठीक आगे करेंगे, तो आगे जब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 का ए में तो 2a हो जाएगा बराबर, जब इसका इसमें करेंगे तो कितना 8, और जब यहाँ पर इसका भाग देंगे भाई बट्टे में जाकर के, तो 2 चक कितना होता है 8, यानी ए का मान कितना निकला 4। देखिए भाई 4 कहाँ है, यहाँ पर है 4। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही है। और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करना, और लास्ट में मैं ये कहता हूँ कि
आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से जो मेरी एनर्जी होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तब तक के लिए बाय बाय और टाटा।